गोद भर दी, खुशी दे दी। तो यहां से फोन जा रहा दादी का, बेटा आया माशाअल्लाह, जरा अच्छे से छोचक का इंतजाम कर लियो। ले भैया, अभी कर्जा ना उतरा था, अब छोचक हो गया शुरू, है ना। कि वो मैंने ये सुना वो पालना बड़ा अच्छा चल रहा, मुरादाबाद में देखा था, अब खबर जाने दो। और जहेज में सैफ अलमारी भी ना आई थी, छोचक में ले लियो, 2 खाटे भी कम आई थी। अब बेचारा जो जहेज में कम रह गया था, वो छोचक में 1 लाख पे पानी छोचक में भी फिर गया। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? 1 लाख का मीडियम छोचक बता रहा हूँ मैं, 5-5 लाख के छोचक जा रहे हैं। अभी ईदियाँ तो बताई नहीं है, जो रिश्ते से पहले ईदियाँ आती हैं वो तो बताई भी नहीं है। कितना मुश्किल कर लिया, छोचक दे के नहीं निपटा तो फोन पहुंच गया दादी का फिर मामू के पास, लल्ला तेरे भांजे के दांत उल्टे निकल रहे हैं, बेला दे जाइए। हैं मेरे भाई, अब दांत भी उल्टे निकल के तो गरीब यही समझेगा ये भी इसी की खता है। अब बेचारा कम से कम ज्यादा नहीं 10-5 हज़ार के बर्तन खरीद रहा, ये बिलिया, वो पुरवा, वो डिबरा, ये पतीली, ये वो। उसके बाद में बेचारा लेके आया तो कह रही है ला रहा था तो कुछ बढ़े लिया था। है कि अगर बहन का इंतकाल हो गया ना, 4 बेटे भी जवान है तो देख रहे होते हैं कफन के पैसे भी मामू देगा। और लोगों शर्म नहीं आती, 4 बेटे जवान हो, माँ के हट्टे कट्टे हो और कफन मामू से ले रहे हो। अरे मना करो, अरे माँ मेरी है, इसके कदमों के नीचे जन्नत मेरी है। अरे कफन दूंगा तो मैं दूंगा, दफन करूंगा तो मैं करूंगा, माँ के खर्चा करूंगा तो मैं करूंगा। मामू का कोई हक नहीं था आज कफन डालने का, आज कफन भी हम मामू से डलवा रहे। मेरे भाइयों, हम कहां पहुंच गए? कौन सी दुनिया में हम जी रहे हैं? मेरे भाइयों, निकाह को आसान करो, जितना निकाह को आसान करोगे अल्लाह इतना ही जिंदगियों को आसान कर देगा। मैं अर्ज कर रहा था, लोगों शादियों में 50-50 हज़ार हमारे फजूल खर्ची में उठ जाते हैं, डीजे में, गाजे में, बाजे में, आतिशबाजी में, और मेरे भाइयों वीडियोग्राफी में, इसमें उसमें, ये सारे काम रोक दो। और जब तुम्हारी शादी आए तो ये 50 हज़ार किसी गरीब बाप को दे के कह दो, यार इस 50 हज़ार से अपनी बेटी का तू निकाह कर दे। जहां अमीरों की शादियां होंगी वह गरीबों की भी। तवज्जो है मेरे भाइयों? तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत अबू बकर खलीफाए उमर का जब हाथ अच्छे हुए, हालात अच्छे हुए, उमर के घर में कुशादगी आई, तो उमर ने खिलाफत के ऑफिस में जाकर रजिस्टर में एक गरीब खातून का खर्चा गोद ले लिया, अपना नाम लिख दिया। तवज्जो भाइयों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अपना नाम लिख दिया उमर ने, उसका एड्रेस लिया, पर्ची जेब में डाली। हजरत उमर दिन में उसके दरवाजे पे नहीं गए, इसलिए कि मदीना के लोग ना देख लें उमर इसकी मदद करने आया है। हजरत उमर ने सोचा जब रात को मदीना के लोग सो जाएंगे तो जब इसकी मदद करने के लिए जाऊंगा ताकि किसी को पता ना चले उमर इसकी मदद करता है, ताकि इसे शर्म ना आए, ताकि इसे हया ना आए, ताकि उसे शर्मिंदगी महसूस ना हो। लोगों रात आई, हजरत उमर ने इशा की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत की। हजरत उमर ने कुरान की तिलावत करने के बाद इंतजार करने लगे सारे मदीना के लोग सो जाए। लोगों रात का आधा हिस्सा गुजर गया, मदीना के लोग सो गए, सारे मदीने की गलियों में सन्नाटा छा गया। लोग अपने अपने बिस्तरों पर थे, गलियों में सुनसान है, गलियों में सन्नाटा है, रास्ते खाली है। लोगों जरा गौर करो, नबी का गुलाम, मुस्तफा का गुलाम हजरत उमर उसका एड्रेस लेके अपने घर से उसकी मदद करने निकले हैं, उसकी मदद करने के लिए। हजरत उमर उस एड्रेस के मुताबिक उसके दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे पर जाने के बाद हजरत उमर ने दस्तक दी। लोगों एक छोटा सा बच्चा निकल के आया। हजरत उमर ने पूछा, बेटा अपनी अम्मी से पूछ के आओ तुम्हारे घर में क्या क्या जरूरत है। अम्मी से कहना, अम्मी आज हमारे दरवाजे पे हमारा नौकर आया है, हमारे घर के काम करके जाया करेगा, हमारे घर की जो जरूरियात है आज से वो पूरा करके जाया करेगा। बेटा अपनी माँ से सारी जरूरियात पूछाओ, जिस जिस चीज की जरूरत है मैं पूरी कर दूंगा। अगर घर में झाड़ू देना है मैं दे दूंगा, पोंछा देना है मैं कर दूंगा, खाना बनाना है मैं बना दूंगा, अरे तुम्हारे कपड़े भी धुलना है तो मैं धुल दूंगा। आज के बाद तुम्हारे सारी जरूरियात मैं पूरी करा करूंगा।
हजरत उमर ने बच्चे से कहा, बच्चा अंदर गया, अंदर माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ? बच्चे ने कहा माँ कोई आया हमारे दरवाजे पे, अपने आप को हमारा नौकर बताता, घर में काम करना चाहता है। माँ अगर इजाजत हो तो उसे अंदर आने की इजाजत दे दे। लोगों माँ भी सच्ची थी, माँ भी बड़ी नेक थी। माँ ने कहा बेटा उससे मना कर दो, उससे कह दो किसी और गरीब का घर देख ले। हमारे घर में तो एक नौकर पहले से ही आता है, वो हमारा काम करके चला जाता है, हमें दूसरे नौकर की जरूरत नहीं है। और बरवाला के सुन्नी मुसलमानों जरा दिल के कानों से सुनना, अगर ईमान है तो रोंगटा खड़ा हो जाएगा। लोगों जरा गौर करना। बच्चा दरवाजे पर आया, हजरत उमर से कहने लगा चाचा किसी और का दरवाजा देख लो। मेरी माँ का कहना, हमारे घर में एक नौकर आता, हमारा सारा काम करके चला जाता, पैसे भी नहीं लेता, और अगर जरूरियात का कोई सामान होता है तो साथ में लाता, राशन भी ला के देता है, हमें दालें भी ला के देता है, जौ भी ला के देता, शीरा भी ला के देता, कभी त्योहार आता है तो हमारे लिए कपड़े भी बना के देता है, बड़ा अच्छा है, हमारी रोजाना मदद करता है। हजरत उमर ने फरमाया बेटा तुम्हारे घर कोई नहीं आता होगा, इसलिए कि खिलाफत के ऑफिस में जो रजिस्टर लिखा है तुम्हारे नाम के आगे किसी अमीर का नाम नहीं लिखा था, इसीलिए तो मैं आया हूं। लोगों बच्चे ने कहा उस रजिस्टर को मैं नहीं जानता, मगर मैं इतना जानता हूं हमारे घर